रिसेंटली CFA लेवल 1 के रिजल्ट्स निकले एंड हमारे 17 स्टूडेंट्स का क्लियर हुआ आउट ऑफ 19। तो समवेयर अराउंड 90% सक्सेस रेट थी। फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जिनका नहीं क्लियर हुआ और जो हमारे फिनलैंड के स्टूडेंट्स नहीं थे, उनने अपने रिजल्ट्स मुझे भेजे। तो मैंने उनको एक जनरल सजेशन दी कि तुम फिनलैंड की कोचिंग ज्वाइन कर लो। एंड ऑल ऑफ अ सडन आई रियलाइज कि वाज अ स्टूडेंट एक्चुअली टोल्ड मी कि सर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज आई डोंट हैव द फंड्स एंड आई डोंट रियली वांट टू गेट कीप दिस इन्फॉर्मेशन कि CFA एक से ना तो आई डोंट रियली वांट टू गेट कीप दिस इन्फॉर्मेशन कि भाई CFA लेवल 1 क्लियर कैसे होगा। तो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू कि क्या क्या स्टेप्स आपको दिमाग में रखने हैं टू क्लियर CFA लेवल 1। इवन इफ यू डोंट एंड अप जॉइनिंग फिनलैंडर की कोचिंग दैट्स फाइन, बट आप अगर ये सारे स्टेप्स फॉलो करोगे ना, यू विल एंड अप क्लियरिंग CFA लेवल 1। एंड व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू मी इज फॉर दिस इन्फॉर्मेशन टू रीच टू मोर पीपल। सो विदाउट फर्दर अडू आई टेल यू एग्जैक्टली मेरे सारे स्टूडेंट्स ने स्टेप बाय स्टेप क्या किया था। पहली चीज, सिलेबस कवर करना है ब्रेड्थ में, डेप्थ में उतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अब काफी सारे कोचिंग क्लासेस क्या करते हैं, काफी सारे कोचिंग क्लासेस आपको एक टॉपिक बहुत ज्यादा डेप्थ में ले जाएंगे। इशू क्या हो जाता है उसके साथ, आप वो सारे कॉन्सेप्ट्स रिटेन तो कर लेते हो बट वो एग्जाम में टेस्ट ही नहीं होने वाला है। तो अगर आपको CFA क्लियर करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल 350 कॉन्सेप्ट्स हैं। क्वेश्चन एग्जाम्स में सिर्फ 180 आने वाले हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स 2 बारी 3 बारी 4 बारी टेस्ट होने वाले हैं। एज ए रिजल्ट 60% कॉन्सेप्ट्स जो आप पढ़ने वाले हो वो टेस्ट ही नहीं होने वाले। तो अगर आप एक कॉन्सेप्ट में डेप्थ में घुसते चले जाओगे, दैट इज गोइंग टू बी टू मच ट्रबल। उससे ज्यादा बेटर क्या रहेगा, आप सब कुछ अच्छे से पढ़कर जाओ। इफ यू हैव अ चांस 10 सब्जेक्ट्स हर एक अच्छे से पढ़कर जाना, एज अपोज टू 5 सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से करके जाना एंड 5 सब्जेक्ट्स अच्छे से नहीं करके जाना। गो फॉर 10 सब्जेक्ट्स थोड़ा अच्छे से करके जाना रादर देन 5 फुली डेडिकेटेड। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है वो अपना 50% ऑफ द टाइम FSA, फिक्स्ड इनकम और 1-2 बुक्स क्वांट्स में लगा लेते हैं। दैट्स सुपर बैड आइडिया। हर एक चैप्टर में से जितने क्वेश्चंस आने वाले उतने घंटे उसमें लगाओ। डेरिवेटिव्स, कितने सारे लोग डेरिवेटिव्स में गिरते हैं। आई नो देयर आर सो मेनी पीपल वाचिंग दिस वीडियो, अगर उनका क्लियर नहीं हो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की वजह से क्लियर नहीं हो, क्योंकि उन लोगों को बहुत ईजी लगा, इक्विटी की वजह से क्योंकि उन लोगों को बहुत ज्यादा ईजी लगा एंड दे स्पेंट टाइम ऑन कंप्लीटिंग FSA। वो नहीं करना है। हर एक पेपर को, हर एक को जितना टाइम डिजर्व करता है उतना टाइम देना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग, यू हैव टू मेक नोट्स ऑल थ्रू आउट। मैंने इतने सारे वीडियोस बना रखे हैं कि नोट्स कैसे बनाने हैं। मेरे फ्री इंडक्शंस आप कुछ भी अटेंड कर सकते हो, उन सब में मैंने बता रखा है कि नोट्स कैसे बनेंगे। नोट्स आर गोइंग टू बी सुपर इंपॉर्टेंट बिकॉज याद रखो, एग्जाम के दिन पे आप सारी बुक्स 10 किताबें नहीं कर सकते रिवाइज। यू नीड टू हैव योर ओन नोट्स। आप 2 घंटे में पूरा रिवाइज कर सकते हो, तो मेक श्योर टू हैव योर ओन नोट। थर्ड थिंग, वेरेवर यू फाइंडिंग डिफिकल्टी, वॉच वीडियोस। वीडियोस आर गोइंग टू बी सुपर इंपॉर्टेंट। अगर आपको लग रहा है कि आपकी पेस स्लो चल रही है, वॉच वीडियोस। वंस यू आर डन विद द वीडियो, देन गो टू श्वेजर एंड देन मेक योर नोट्स। तो स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, वॉच वीडियो, देन श्वेजर पढ़ो एंड देन मेक योर नोट्स। अगर आपको कहीं से भी कुछ भी ढंग के वीडियोस मिल रहे हैं ना, तो गो अहेड विद दोस वीडियोस, दे आर गोइंग टू बी सुपर हेल्पफुल। फोर्थ मेजर इंपॉर्टेंट थिंग, अब ये आपकी प्रिपरेशन हो गई। आपका सारी प्रिपरेशन 1.5 मंथ्स बिफोर द एग्जाम कंप्लीट हो जानी चाहिए। एंड ये 1.5 मंथ्स है ना, दिस इज मेक और ब्रेक। हमारी 90% एक्यूरेसी क्यों है, क्योंकि ये जो 1.5 मंथ्स है ना, इस 1.5 मंथ्स में मैं पर्सनली स्टूडेंट्स के साथ काम करता हूँ एंड यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स या तो क्लियर कर जाते हैं एग्जाम या तो नहीं करते हैं क्लियर एग्जाम। अब इस 1.5 मंथ्स में क्या करना है, मुझे ऑनेस्टली उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आपने उससे पहले कितना किया। आपको बस एक बार सिलेबस सारा कवर कर लेना है। अगर आपने वो सारा सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया, उसके बाद ये लास्ट 1.5 मंथ्स यू गिव इट टू मी, आई नो व्हाट टू डू एंड आई एम गोना टेल यू व्हाट टू डू एग्जैक्टली। फर्स्ट, यू हैव टू गिव मॉक्स। अब बोलोगे यार मेरा अभी 2 सब्जेक्ट नहीं हुआ, 3 सब्जेक्ट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ता, गिव मॉक्स। यू हैव टू गिव मॉक। आप बोलोगे कि मेरे 4 सब्जेक्ट्स हुए, गिव मॉक। आपका एक ही सब्जेक्ट हुआ, गिव मॉक। आपके 4 कुछ भी, यू हैव टू गिव मॉक एवरी वीकेंड फॉर द लास्ट 1.5 मंथ। यू हैव टू गिव मॉक रिगार्डलेस ऑफ आपकी कितनी रिवीजन हुआ है, कितनी प्रिपरेशन हुई है, यू हैव टू गिव मॉक। इस मॉक का क्या करना है, यू नीड समवन टू एनालाइज इट। अब फिनलैंड के स्टूडेंट्स के लिए मैं वो एनालाइज करता हूँ, कोई किसी और के लिए यू वांट समवन टू एनालाइज इट टू सी कि ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं, गलतियां कहाँ पे हो रही है। ये नहीं देखना कि ये कॉन्सेप्ट आता नहीं है या नहीं आता है। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि ये मेरा सही हो गया, चलो एग्जाम में भी सही हो जाएगा। ब्रो, दैट क्वेश्चन इज नॉट गोना कम इन द एग्जाम। क्वेश्चन कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाला है। आपको क्वेश्चन की एक्यूरेसी पे नहीं जाना है, आपको मॉक देखना है कि आप काम कैसे कर रहे हो मॉक में। बहुत जो एवरेज ट्रेंड्स मुझे समझ आ गए, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। लोग थक जाते हैं मॉक्स में, टिल दे आर गिविंग 100-120 क्वेश्चन, सब ठीक है, बट जब यहाँ 150 क्वेश्चन के पास आ जाएंगे, लास्ट 30 क्वेश्चन में देखोगे देयर एक्यूरेसी इज गॉन, कंप्लीटली गॉन। तो उसको कैसे फिक्स करोगे, उसमें क्या क्या चीजें लाओगे, तो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस। आपको पता है क्लियर एंड नॉट क्लियर में जो ये 2-3 क्वेश्चन होते हैं ना, ये बस छोटी छोटी टेक्निक्स की वजह से ठीक हो जाता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग, आपको देखना है इन जनरल वेयर आर यू गोइंग डाउन। थर्ड थिंग, अगर आप गलत कर रहे हो या फिर सही कर रहे हो, इज दिस बिकॉज यू नो द आंसर या फिर फ्लूक कर दिया।
बिकॉज यहाँ पे फ्लूक कर दिया तो सही हो गया, वहां पे कैसे फ्लूक करोगे? फोर्थ, अगर आप फ्लूक भी कर रहे हो तो क्या वो एजुकेटेड फ्लूक है या फिर जय माता दी वाला फ्लूक है? एंड एजुकेटेड फ्लूक कैसे करना है? तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मार्क्स, जो कि 1.5 मंथ्स में होंगे। अब आपने ये कर लिया, फिफ्थ स्टेप पे फॉर द 1.5 मंथ्स आपको क्वेश्चंस करने हैं दैट आर इंस्टीट्यूट मटेरियल क्वेश्चंस। जो वेबसाइट पे क्वेश्चंस है दैट आर द सेम एज इंस्टीट्यूट मटेरियल, आपको वो सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब उन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है? यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दैट यू आर डूइंग रॉन्ग। टॉपिक्स, नॉट क्वेश्चंस, टॉपिक्स। व्हाई डिड यू डू अ क्वेश्चन रॉन्ग? आपने क्वेश्चन किया, आपने आंसर देख लिया, पहली बात तो आंसर देखो नहीं। अब क्या करोगे? आपने ऐसे 10 क्वेश्चंस है, 10 क्वेश्चंस का ए बी लेट्स सपोज ऐसे कर दिया। नाउ यू नो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 7 इज रॉन्ग। तो गो बैक टू क्वेश्चन नंबर 3 एंड 7 एंड ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन। अब आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपने मार्क ए किया था, ए इज नॉट द करेक्ट आंसर, तो मतलब बी एंड सी है। ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन कि क्या आप फिगर आउट कर पाओगे वेदर इट्स बी एंड सी। हम लोगों को बहुत बारी क्या आदत होती है, वी सी द करेक्ट आंसर एंड वी लाइक ओ यार ये तो मुझे पता था। उससे क्या लर्निंग हुई? कुछ नहीं हुई ना, आपका ब्रेन तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो व्हाट यू हैव टू डू इज रीइंफोर्स लर्निंग। इसमें क्या करना है? आपको वापस जाना है एंड चेक करना है कि अच्छा मैंने गलत किया है, तो इज बी और सी द करेक्ट आंसर एंड व्हाई वाज आई रॉन्ग? ये मुझे खुद से पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ओ यार ये तो मुझे पता, ये तो मुझे पता। दैट इज अ वेरी कॉमन थिंग। आपका क्वेश्चन गलत हो गया, आप आंसर देखने चले गए एंड यू आर लाइक ओ ये तो मुझे पता था। दैट्स समथिंग यू डोंट हैव टू डू। यू हैव टू चेक कि क्या मैं खुद से क्वेश्चन सही कर सकता हूँ। सो दैट्स वन मोर थिंग यू हैव टू डू। देन नेक्स्ट थिंग इज हैव अ ग्रुप। अब ये ग्रुप क्या करता है? आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, हजारों क्वेश्चंस आने वाले हैं। यू नीड पीपल टू बी पोस्टिंग ऑन दैट ग्रुप एंड यू आंसरिंग ऑन दैट ग्रुप। उससे क्या होगा? आपको हार्डेस्ट प्रॉब्लम्स दिखेंगे एंड यू विल बी ट्राइंग टू सॉल्व दोस हार्डेस्ट प्रॉब्लम्स। दैट इज गोइंग टू ओपन योर ब्रेन एंड मेक यू मच मोर रेडी फॉर द एग्जाम। तो ये आपको, ये तो बहुत जरूरी है कि हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं एंड वो सबसे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस ग्रुप पे पूछ रहे हैं। मतलब आप कितने ज्यादा लकी होगे इफ यू गेट अ लिस्ट ऑफ हार्डेस्ट क्वेश्चंस। बिकॉज अगर आप हार्ड क्वेश्चंस कर पा रहे हो देन इजी क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी अ केक वॉक फॉर यू। एंड यहीं पे मेरा 7th पॉइंट आता है, डू मॉक जहाँ पे हार्ड क्वेश्चंस हो गए। अब जो फिनलैंड के स्टूडेंट्स है दे गिव द हार्डेस्ट मॉक। मतलब अगर सीएफए का इंस्टीट्यूट मटेरियल यहाँ पे है, श्वेजर यहाँ पे है, इंस्टीट्यूट के मॉक्स यहाँ पे, द मॉक्स माय स्टूडेंट्स गिव आर यहाँ पे। मतलब नो वन एंड्स अप गेटिंग 60% के करीब भी यहाँ पे दे गिविंग मॉक्स, बट व्हेन दे गो फॉर द एग्जाम इट इज अ केक वॉक फॉर देम। सो आई वांट स्टूडेंट्स टू हैव अ केक वॉक। इसीलिए if you can find some sort of question bank जहाँ पे you find the hardest questions, go ahead with that and do those questions. उससे क्या होगा? This final exam would be a cakewalk for you. That is one thing every student, every FinLadder student has said the exam has been a cakewalk. I'll leave all those students की LinkedIn profiles in the description also. You can connect with them. All of those will say कि जो exam है that was a cakewalk. None of FinLadder students ends up saying कि exam मुश्किल था. Why? Because we're preparing for here. That is what you should be doing. जब आप questions कर रहे हो, try to solve these kind of questions ताकि जो exam है वो cakewalk लगे आपको। 8th strategy होगी read the summaries. अब आपके exam में let's suppose 4 दिन बचे हैं, तो जो end of chapter summaries होती है ना, वो सारी summaries पढ़ लो। सिंपल, सारी समरीज एक बारी पढ़ लो, क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है कि आपको लगता है ये तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ये तो मुझे आता ही है, एग्जाम के दिन भूल जाता है। एग्जाम के दिन एक्चुअली भूल जाता है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट भी इंसान को भूल जाता है एग्जाम के दिन। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे सकता हूँ ट्रिक करने के लिए, अभी ट्रिक हो जाओगे। बट द पॉइंट इज जो सिंपल कॉन्सेप्ट्स है वहां पे लोग पॉइंट्स करवाते हैं। तो मेक श्योर यू रीड ऑल द एंड ऑफ चैप्टर समरी। एंड फाइनली 9th पॉइंट, जस्ट गो एंड डू ऑल द इंस्टीट्यूट के एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस वंस मोर। मुझे पता आपने करे हैं, फिर से करो। मुझे पता आपने 2 बारी करे, फिर से करो। जो लास्ट के 3 डेज है उसमें आपको एंड ऑफ चैप्टर के सारे क्वेश्चंस एक बारी करने हैं, सारे। इट इज समवेयर अराउंड 1000 क्वेश्चंस, तो आपको 300 क्वेश्चंस। मैंने तो 500 करे थे लास्ट के 2 दिनों में। मैं आपको बोल रहा हूँ 3 दिनों में 300 करो। एंड इफ यू आर एबल टू डू दिस, ट्रस्ट मी, CFA is gonna be a cakewalk for you. And if you're still watching this video, तो CFA का ये वीडियो you might wanna watch. इसमें भी ये सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है स्टेप बाय स्टेप। दिस वीडियो, क्लिक क्लिक क्लिक।